नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 क्रैश और बोइंग की सुरक्षा पर आए संकट की। इसको लेकर हर कोई परेशान है, हर कोई हैरान है। दरअसल 12 जून 2025 की दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 कुछ ही मिनटों में एक बड़े हादसे में तब्दील हो गई। बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर कुछ ही सेकंडों में रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 241 यात्रियों और जमीन पर मौजूद 28 अन्य लोगों की जान चली। यह हादसा न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक विमानन सुरक्षा के लिए एक बड़ी चेतावनी के रूप में सामने आया है। अब हम इस चेतावनी से कैसे उभरेंगे, इसको तफसील से समझने की जरूरत है। फ्लाइट दोपहर 1:39 पर रवाना। इसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें ज्यादातर भारतीय, ब्रिटिश, पुर्तगाली और एक कनाडा का नागरिक शामिल था। पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर ने उड़ान भरी, लेकिन मात्र 625 फीट की ऊंचाई पर मेडे कॉल देनी पड़ी। सेकेंडों में विमान मेधानी नगर स्थित मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया। इस भयावह हादसे में केवल एक व्यक्ति, ब्रिटिश नागरिक विशेश्वर कुमार रमेश, जीवित बच पाए। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल। DGGA ने ब्लैक बॉक्स हॉस्टल के परिसर से बरामद किया और अब शुरुआती जांच में ही ईंधन आपूर्ति में गड़बड़ी के संकेत मिले। साजिश की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता और भारत की AAIB के साथ NTSB अमेरिका की और UK की AAIB की जांच एक साथ चल रही है, ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। AI-171 हादसा बोइंग के लिए बड़ा झटका है। 787 ड्रीमलाइनर की अब पूरी छवि जो है अब तक जो रही है वो नो फैटल क्रैश की रही है, लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है। इससे पहले 2013 में बैटरी फायर और 2021-22 में असेंबलिंग के दोषों के कारण डिलीवरी रोक दी गई थी। बोइंग की मुश्किलें केवल 787 तक सीमित नहीं रही। 2018-19 में 737 मैक्स हादसों में 346 लोगों की मौत गई। MCAS सॉफ्टवेयर और पायलट प्रशिक्षण पर सवाल उठने लगे। इसके बाद 2024 में अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट के दौरान डोर प्लग उड़ गए। जांच में पता चला कि फैक्ट्री में बोल्ट ही गायब थे। अब आप सोचिए किस तरह की लापरवाही। इसी साल बोइंग इंजीनियर सैम ने आरोप लगाया कि 787 और 777 में फ्यूजल जोड़ों में खतरनाक गैप छोड़ेगा, जिससे लंबे समय में विमान की संरचना कमजोर हो सकती है। FAA ने जांच शुरू की और बोइंग के कुछ मामलों में टेस्ट रिकॉर्ड फर्जी पाए गए। AI-171 हादसे और पुराने आरोपों में सीधा संबंध नहीं है, लेकिन जब DGCA की पूरी तकनीकी जांच कर रही है कि कहीं गड़बड़ी निर्माण में दोषों के नाते ये दुर्घटना तो नहीं हुई। भारत का विमानन क्षेत्र लगातार विस्तार कर रहा है। एयर इंडिया के पास 34 ड्रीमलाइनर और 20 नए आने वाले हैं। आकाशा एयर के पास 72 बोइंग 737 मैक्स विमान ऑर्डर किए हैं। आकाशा एयर ने AI-171 हादसे के बाद DGCA ने एयर इंडिया के 787 विमानों को अस्थायी रूप से ग्राउंड कर दिया। रिटायर्ड सेफ्टी अफसर कैप्टन GR नायडू कहते हैं कि भारत को अब विदेशी सर्टिफिकेशन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। बोइंग की डिलीवरी में देरी की आशंका है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसका असर दिखाई पड़ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज घायलों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए अहमदाबाद पहुंचे और उन्हें हर मदद का आश्वासन दिया है। टाटा ग्रुप ने प्रत्येक मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का घोषणा की। बोइंग के CEO ने भी जांच में पूरी तरह सहयोग देने की बात कही। हम उन सभी मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने जान गंवाई है इस दुर्घटना में, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में सिर्फ उड़ाने हों, न कि हादसे। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि इस तरह की अलग अलग खबरों, अलग अलग क्षेत्र की खबरों को हम आपके सामने ला सकें। धन्यवाद, नमस्कार।